क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से मेलोआल की सरज़मीन पर तहरीक सिरात मुस्तकीम के रहनुमा डॉक्टर मुरीद हुसैन साहब और दीगर अहबाब की काविशों से जुमातुल मुबारक के मौका पर फ़ज़ाइल मदीना मुनव्वरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। इज्तिमा में कसीर तादाद में उलमाए किराम भी मौजूद हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हम सब की यह हाज़िरी अपने दरबार में कबूल फरमाए। लाखों लोग हैं जिन्हें इस वक्त मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी का शर्फ हासिल है और हम अगरचे दूर हैं लेकिन मदीना मुनव्वरा का तज़किरा ऐसा है और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान ऐसा है कि जहाँ भी मदीना मुनव्वरा का ज़िक्र होता है रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाह करम भी फरमाते हैं, फ़ासले सिमट जाते हैं और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से रहमतों की बरसात होती है। हमारे लिए हरमैन शरीफ़ैन मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा दोनों ही महब्बतों के मराकिज़ हैं और दोनों की अकीदत हमारे सीनों में मौजूद है और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से ये दोनों शहर बामे उरूज तक पहुँचे। लेकिन जिस सरज़मीन को रब्बे ज़ुल जलाल ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा की आरामगाह बनाया वो मदीना मुनव्वरा है। तो वो खाक जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैकरे मुक़द्दस को चूम रही है वो तो अर्श से भी अफजल है। बाकी जो ये मौजू है कि मदीना मुनव्वरा अफजल है या मक्का मुकरमा अफजल है, ये उस जगह के अलावा की बात है और अल्लाह ताला ने इन दोनों शहरों को अज़मतें अता फरमाई। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौलिद मक्का शरीफ है, बचपन वहाँ पे गुज़रा, जवानी वहाँ पे गुज़री, ऐलान नबूवत वहाँ फरमाया और फिर ऐलान नबूवत के बाद 13 साल कार नबूवत वहीं सर अंजाम दिया। इस वास्ते मक्का मुकरमा भी हज़ारों निस्बतों की बुनियाद पर सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के लाल के साथ मंसूब है। यहाँ तक कि जो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक था जिसको दारे खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहा जाता है, तो मस्जिद हराम और खाना काबा के बाद मक्का शरीफ में सबसे ज़्यादा बरक़ात की वो जगह है जहाँ सैकड़ों बार हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हाज़िरी दी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ शब व रोज़ इबादत में गुजारे। लेकिन वो दार खदीजा आज उसको माज़अल्लाह मुनहदिम कर दिया गया है। ये मरवा वाली साइड में जो मौजूदा वज़ू खाने वगैरह हैं, इस जगह पे वो जगह थी कि जिसका मकाम मक्का मुकरमा में काबा के बाद और मस्जिद हराम के बाद सबसे ज़्यादा मकाम है और वो निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई और उसमें हज़ारों हिकमतें थीं, तो रात का वक्त था, पलट पलट के मक्का मुकरमा को देखा। यानी अभी मदीना मुनव्वरा बना नहीं था और उसकी मोहब्बतों की बहार अभी आई नहीं थी और मक्का मुकरमा के साथ उसके मशायर के साथ बहुत सी यादें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाबस्ता थीं।
तो आपने निकलते हुए फरमाया, मा अत्यबा की मिन बलदतिन व अहब्बा की इलैया लौला अन्ना कौमी अखरजूनी मिन के मा सकन तो गैरा के। ए मक्का, तू कितना मीठा शहर है और मेरा कितना महबूब शहर है। तो जब सरकार का महबूब है तो सरकार की उम्मत का भी महबूब है। मा अत्यबा की मिन बलदतिन व अहब्बा की इलैया, तू कितना तैयबा है, कितना तू मीठा है और कितना तू मेरा पसंदीदा है। लौला अन्ना कौमी अखरजूनी मिन, अगर यहाँ की कौम मुझे यहाँ निकलने पर मजबूर न कर देती, यानी असल वो बायस थे और फिर हुक्म इलाही हिजरत का आया, तो फरमाया मा सकन तो गैरा के, मैं अपने तौर पर तो तुम्हारे सिवा कहीं किसी दूसरे शहर में ना जाता, मैं हमेशा तुझी में रहता। लेकिन अब इस बुनियाद पर एक दीन के नए प्लेटफार्म पे मैं जा रहा हूँ और अभी मदीना मुनव्वरा नहीं पहुँचे थे तो अल्लाह ताला ने जो सरकार के दिल में रंजिश थी याद मक्का की, तो फरमा दिया कि इन्नल्लज़ी फ़रद अलैकल कुरान लराद्दूका इला माआद, मेरे महबूब गम ना कीजिए, जिस रब ने आप पे कुरान नाजिल किया है वो तुझे फिर मक्का मुकरमा पहुंचा देगा। यानी ये जुदाई हमेशा की नहीं है, कुछ वक़्त की है। तुम फातिहाना इसी शहर में आओगे और ये भी आपका ही शहर क़यामत तक करार पाएगा। मदीना मुनव्वरा में जब पहुंचे तो जो सहाबा किराम अव्वलीन सहाबा किराम थे और फिर खुसूसन मक्की थे, कुरैश में से थे, उन्हें भी मक्का मुकरमा की याद सताने लगी, यानी दूसरे लफ्ज़ों में रुलाने लगी। यहाँ तक कि सहाबा को बुखार हो गया और सबब था याद मक्का मुकरमा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुखार हुआ, हज़रत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुखार हुआ। हज़रत सिद्दीक अकबर बुखार के आलम में जब शिद्दत थी तो बार बार उस घास के कसीदे पढ़ते थे जो मक्का मुकरमा के इर्द गिर्द उगती है, यानी मक्का मुकरमा की ज़मीनों। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने जब ये देखा तो ये हमारी अम्मी जान का एहसान है पूरी उम्मत पर। आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, बुखारी शरीफ में है कि आका, अगर आपके गुलामों को यूं ही मक्का मुकरमा याद आता रहा और यहाँ दिल ना लगा तो फिर यहाँ दीन का काम कैसे होगा और क़यामत तक के लिए मदीना मुनव्वरा इस्लाम का जो दारुल हुकूमत है और मरकज़ इस्लाम है ये कैसे बनेगा। तो इनके दिलों में मक्का की मोहब्बत तो पहले है, अब इनके लिए मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत की दुआ फरमा दो कि अल्लाह इनको मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत अता फरमाए। तो वो दुआ सिर्फ उनके लिए नहीं थी, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। जो उस वक्त जिंदा थे सहाबा थे उनके लिए नहीं, क़यामत तक की उम्मत के लिए दुआ फरमा दी। और दुआ ये थी, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीनता का हुब्बिना मक्काता औ अशद्दा, कि अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूं, मेरे लिहाज से और मेरी उम्मत के दिलों के लिहाज से तू मदीना मुनव्वरा को भी हमारा महबूब बना दे। हब्बिब इलैना, हम सब के लिए मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा। और इसके दो ऑप्शन बयान किए, तीसरे को पसंद नहीं किया कि मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत कितनी दे। फरमाया कहूबिना मक्का था, या तो उतनी दे जितनी मक्का मुकरमा की तूने दी या बाद वालों को तू देगा, ओ अशद्दा, या फिर ज्यादा देनी है तो मदीना मुनव्वरा की ज्यादा अता फरमा। यानी मक्का मुकरमा की मोहब्बत से कई गुना ज्यादा अशद में ये सारा माना मौजूद है कि जबरदस्त और शदीद तरीन पुरजोर मोहब्बत वो तू मदीना मुनव्वरा की अता फरमा। अगर बराबर बराबर भी होगी तो फिर वो बेचैनी तो नहीं होगी जो अब हो रही है, और बुखार हो रहा है, फिर दोनों मोहब्बतें बराबर होंगी। और जब वैसे ही मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत डबल होगी या ट्रिपल होगी, गालिब होगी,
तो फिर वैसे ही यहाँ रहने को ज़्यादा पसंद करेंगे। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तीसरा एहतमाल था कि मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत तो हो मगर मक्का मुकरमा की मोहब्बत से कम हो, इसको दरमियान से निकाल दिया। फरमाया कहुब्बिना मक्का था औ अशद्दा, या अल्लाह इतनी मोहब्बत दे जितनी मक्का मुकरमा की दी या उससे भी कई गुना ज्यादा दे। तो ये उस दुआ का असर है। और मैं समझता हूं कि उम्मत के तकरीबन 90% से जायद लोगों के हक में और अशद्दा वाली दुआ कबूल हो गई है कि मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत मक्का मुकरमा की मोहब्बत से कई गुना ज्यादा अता फरमा। और उस मोहब्बत की बुनियाद पे उस वक्त से लेकर आज तक उम्मत मुस्लिमा याद मदीना में मुस्तगरक है। दुनिया में कोई शहर ऐसा नहीं कि जिसके दीदार के लिए इतने दिल तड़पें जितने मदीना मुनव्वरा के लिए तड़पते हैं, और कोई शहर ऐसा नहीं जिसकी याद में इतने आंसू बहाए गए हों जितने मदीना मुनव्वरा की याद में बहाए गए हैं। कोई शहर ऐसा नहीं जिसके फजाइल अशार की शक्ल में इतने बयान किए गए हों जितने मदीना मुनव्वरा के बयान किए गए हैं। और कोई शहर ऐसा नहीं कि जिसकी तरफ काफिलों के और इनफिरादी जाने के सफरनामे कलमी शक्ल में इतने लिखे गए हों जितने मदीना मुनव्वरा के लिखे गए हैं। और ये सारी उस दुआ की तासीर है जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत रब से मांग के ली कि अल्लाह मेरी उम्मत के दिलों में मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत को गालिब फरमा दे। और फिर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा का हर लिहाज से जो कोटा है अल्लाह से डबल मंजूर करवाया। वो बरकत का हो, वो सवाब का हो, हर लिहाज से जिस तरह मोहब्बत कई गुना ज्यादा मांगी, ऐसे ही फरमाया अल्लाहुम्मा जल बिल मदीनाति दे फई मा जअलता बिमक्का मिनल बरका। रब तूने मक्का मुकरमा को बड़ी बरकतें दी हैं, लेकिन मेरी ये दुआ है कि तू मदीना मुनव्वरा को मक्का मुकरमा से डबल बरकतें अता फरमा दे। दे फई मा जालता भी मक्का मिनल बरका, जितनी बरकतें तू दी हैं मक्का मुकरमा में ऐ अल्लाह उससे डबल बरकतें तू मदीना मुनव्वरा को अता फरमा दे। और फरमाया रब्बे जुल जलाल की दरबार में अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया इन्ना इब्राहीमा नबियों का व खलीलों का, कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेरे नबी भी हैं तेरे खलील भी हैं। उनके कहने पे मक्का को हरम बनाया गया। तो रब इन्नी जअलतुल मदीनता हरामा, मैंने मदीना मुनव्वरा को हरम बना दिया है। इसलिए हरमैन शरीफैन कहा जाता। मक्का मुकर्रमा भी हरम है और मदीना मुनव्वरा भी हरम है। अगरचे फिकी अहकाम में फर्क है, वो वाज़े तफसीली मौज़ूआत है कि मक्का के हरम के और अहकाम हैं बाज़ और मदीना मुनव्वरा के हरम के बाज़ अहकाम और हैं, लेकिन एक एरिया दोनों का मखसूस है। वो मदीना मुनव्वरा का भी मखसूस कई किलोमीटर में एरिया है और मक्का मुकरमा का भी। इस बुनियाद पर इन दोनों अजीम शहरों पर हरमैन शरीफैन के अल्फाज जो हैं वो बोले जाते हैं और ये निस्बत की बुनियाद पर है। और फिर चूंकि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमा है, तो ये वो खास हुजरा-ए आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिसको हुजरा नबविया कहा जाता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैकरे पुरनूर से लगने वाली वो जगह, उसको छोड़ के भी बाकी मदीना मुनव्वरा की अफजलियत के लिहाज से सैकड़ों दलाइल मौजूद हैं। और सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहर में तशरीफ़ फरमा हैं और वो माज़अल्लाह जमादात की शक्ल में नहीं और वो जिंदा सोए हुए बंदे की शक्ल में नहीं, बल्कि वो आफताबो महदाब से कहीं ज्यादा चमक के साथ और अपनी अजीम हयात के साथ और अपने तेज तरीन हवास के साथ आज भी अल्लाह के फजल से जलवागर हैं।
जो वहां जाता है उसे भी पहचानते हैं और जो घर बैठे दुरूद पढ़ता है उसे भी पहचानते हैं और नजर कर फरमाते हैं। जिस वक़्त हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का काजी बनाकर भेजा तो उनको खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत करने के लिए साथ तशरीफ ले गए। सहाबा कहते हैं मंजर ये था, मुआजुन राकिबुन व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी तहता राहिलती, हजरत मुआज को सवारी पे बिठाया हुआ था और नबियों के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ पैदल चलते जा रहे थे। यूसी है और उनको आप नसीहतें फरमा रहे थे कि वहां जाके दीन का काम कैसे करना है। तो इसी दौरान आपने एक खबर भी सुना दी और वो खबर इतनी दिलदोज खबर थी कि हजरत मुआज ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। या मुआज इन्नका असा अल्लाह तलकानी बादा आमी हाजा, ए मुआज हो सकता है, और फिर असा जो परहैप्स के माना में है, जब सरकार इसे बोले तो यकीन के माना में है। फरमा अब जब तुम पलट के यमन से आओगे तो मुझे नहीं देख पाओगे, तुम्हारा गुजर मेरी कब्र के पास से होगा। तो हजरत मुआज रदी अल्लाह तआला अन्हु फबका मुआजुन जाशा, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और अब आगे चलना मुश्किल हो गया कि वो तो कुछ वक़्त के लिए फिराक पर अपने आप को बमुश्किल कायल कर सके थे और अब हमेशा के फिराक की जब खबर सुनी तो आगे चलना मुश्किल हुआ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके आंसू और रोना देखा तो हमारे आका अलैहिस्सलाम की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन सरकार ने फौरन अपना चेहरा मदीना मुनव्वरा की तरफ फेर लिया ताकि मुआज मेरे आंसू ना देखें। तो इस मौका पर आपने तसल्ली तो हजरत मुआज को दी, लेकिन अकीदा पूरी उम्मत को अता फरमा दिया। मतलब यह था मुआज वो और हैं जो दूर चले जाएं तो दूर होते हैं। इन्न औलन नासि बी अल मुत्तकून मन कानू है सो कानू। मन अरबी जुबान में उमूम के लिए होता है, मन कानू जो भी हों, है सो कानू जहां भी हों। जो भी हों का यह मतलब नहीं कि मुसलमान हों या काफिर हों, नहीं, मुसलमानों में से जो भी हों, क्या छोटे हों बड़े हों, आलिम हों जाहिल हों, अरब में हों अजम में हों, जो भी हों, और फिर है सो कानून जिस शहर में भी हों, उनके लिए मेरा क्या ऐलान है मेरे विसाल के बाद भी। फरमा इन्न औलन नासि बी अल मुत्तकून, तुम्हारा काम अपने दिल साफ रखना है, अपनी आंखें साफ रखनी है। जिसको तकवा की दौलत नसीब है वो जहां भी है मेरे करीब है, उसको मैं दूरी महसूस नहीं होने दूंगा। इस वास्ते ए मुआज आप चले जाएं। और हजरत मुआज इस तसल्ली पर फिर चले गए, लेकिन पूरी उम्मत को जिनको टिकट नहीं मिलती, जो जा नहीं सकते, या जिन पर सऊदी अरब पाबंदियां लगा देता है, तो उन्हें सरकार ने हौसला दे दिया कि मेरे कुर्ब पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, तुम अपनी तैयारी रखो, फिक्र कर तामीर दिल की, वो यहीं आ जाएंगे। बन गया जिस दिन मकान खुद ही मकीं आ जाएंगे। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र पुरनूर में इस तरह ताबिंदा है। और आपने ये अकीदा हमें एक जो गुज़श्ता नबी है, चूंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो हो ही कोई नहीं सकता, उनकी जिंदगी पर बहस करते हुए आपने अकीदा बताया कि कल मेरी उम्मत मेरे बारे में क्या अकीदा रखे जब मैं दुनिया से चला जाऊं ज़ाहिरी आयात से। तो आपकी वो हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है, मेराज की रात के लिहाज से। फरमाया कि जब मैं सुर्ख टीले के पास से गुजरा दौरान सफ़र, जब मक्का मुकरमा से बैतुल मुक़द्दस जा रहा था, रही तो मूसा क़ाइमन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही, कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा वो अपनी कब्र में खड़े हो के नमाज पढ़ रहे थे। तो हयाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की है, यूं नहीं कि कोई पत्थर हो माज़अल्लाह या लकड़ी हो जिस तरह कुछ लोगों का अकीदा है, और यूं भी नहीं कि जिंदा तो हो मगर सोए हुए हों। सोया हुआ खड़ा होकर कैसे नमाज पढ़ सकता है? तो जब कब्र के अंदर
मुद्दतों पहले जिनका विसाल हुआ था, मेरे आका अलैहिस्सलाम की आंख ने देखा कि वो तो खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। तो जो मूसा अलैहिस्सलाम के भी आका हैं, उनका अपनी कब्र में किस अंदाज में है, ये हम इस हदीस से समझ सकते हैं। ये हदीस हमें वाज़ेह कर रही है। वैसे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है, वो किसी भी नबी के पैकर को खा नहीं सकती। फनबियुल्लाह हय्युन, बस अल्लाह के नबी जिंदा है, युरज़क़ु, उनको रिज़्क़ भी पहुंचाया जाता है। तो इस बुनियाद पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका होना मदीना मुनव्वरा में, ये असल उम्मत की मोहब्बतों और अकीदतों की बुनियाद है। इकबाल कहते हैं, वो ज़मी है तू मगर ए ख्वाबगाहे मुस्तफ़ा, दीद है काबे को तेरी हज अकबर से सिवा। वो ज़मी है तू मगर ए ख्वाबगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के एज मदीना मुनव्वरा तू वो जगह है कि जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाबगाह है, जहां सरकार आराम फरमा है। ये नहीं माज़अल्लाह की मिट्टी में मिल गए हैं। दीद है काबे को तेरी हज अकबर से सिवा, कि दुनिया का हज अकबर तो मक्का में होता है, मगर काबे का हज अकबर मदीना मुनव्वरा में होता, कि काबा तुझे देख ले। दीद है काबे को तेरी हज अकबर से सिवा। जो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। और इसमें पीछे हकीकत में वो हदीस है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हशर बपा होगा तो काबा भी मदीने के रास्ते पे पड़ा होगा। ज़ुफ़्फ़तिल काबतुल बैतुल हराम इला कब्री। आज लोग कहते हैं कि सरकार की कब्र की नीयत से, रोजा पाक की नीयत से सफर नहीं करना चाहिए। तो काबे पे क्या फतवा लगेगा जो सरकार की नीयत से सफर करेगा? सरकार फरमाते हैं इला मस्जिद, ही नहीं फरमाते कि मेरी मस्जिद की तरफ आएगा, फरमा काबा मेरी कब्र की तरफ आएगा। ज़ुफ़्फ़त, ज़िफ़ाफ़ कहते हैं दुल्हन को बना संघार के रुखसत करना अपने घर से। फरमा काबे को बना संवार के क़यामत से पहले मेरी कब्र शरीफ, मेरे रोज़ा पाक दरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना किया जाएगा। और जब काबा पहुंचेगा तो वो मुझे कहेगा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी से आप देख सकते हैं कि असल मजहब काबे वाला किन लोगों का है। सरकार को जिंदा समझ के काबा सलाम कहेगा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब इरशाद फरमाएंगे, लेकिन साथ पूछेंगे, काबा मैं तो बहुत पहले दुनिया से आ गया और तू मेरे बाद सदियों जमीन के ऊपर कायम रहा, मुझे बता मेरी उम्मत का मामला क्या है, मेरी उम्मत के अहवाल और मेरी उम्मत का असल मकसद था नतीजा अल्लाह के यहां क्या बनेगा मेरी उम्मत का। तो ये लफ्ज हैं आगे उस हदीस में, काबा बोल के कहेगा आपकी सारी उम्मत का बेड़ा पार है, ये रिजल्ट है हशर का। क्यों? काबा कहेगा मन अतानी फाना अकफी है व मन लम यअतिनी फअंता तकफी है। फरमाया तुम्हारी महबूब आपकी उम्मत की दो ही किस्में हैं, कुछ वो हैं जिनके भाग जागे और वो मक्का मुकरमा उम्रे के लिए हज के लिए पहुंचे, और कुछ वो हैं जो नहीं पहुंच सके। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे पास आ गए आना अकफी है, उनका जिम्मेदार मैं हूं, उनके लिए मैं काफी हूं, उन्हें जन्नत ले जाना वो मेरी जिम्मेदारी है, और जो नहीं आ सके फअंता तकफी है, उन्हें जन्नत ले जाना महबूब आपका फजल करम है, उनके लिए आप काफी हैं। तो ये रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज है, जहां बिल आखिर एक दिन काबा को भी जाना पड़ेगा। और कुरान मजीद बुरहान रशीद में
इस बात को उजागर किया गया कि जिस वक़्त सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम हिजरत करके मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ गए, ये बड़ी बारीक बात है और फिर डायरेक्ट कुरान में है। आज समझा जाता है जो जितना काबे के करीब हुआ उतना अल्लाह के करीब हुआ, और यकीनन ऐसा है भी, मगर इससे अगला मकाम वो काबे से जमीन के ऊपर जो अल्लाह की नुमाइंदगी करने वाली जात है, वो काबे से बड़ी जात वो है जो काबे का भी काबा है। जब सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने हिजरत की थी, जा रहे थे मदीना मुनव्वरा और पहुंच गए, हर कदम काबे से दूर हो रहे थे और फिर बहुत दूर हो गए और फिर चलते चलते जो है मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। अल्लाह क्या फरमाता है, वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाह, जो निकले अपने घर से, जा किधर रहे हैं, अल्लाह की तरफ, हिजरत कर रहे हैं अल्लाह की तरफ। तो अल्लाह घर तो मक्का में छोड़ आए हैं, तो अल्लाह की तरफ कैसे जा रहे हैं? तो पता चला काबा अल्लाह की वो नुमाइंदगी नहीं करता जो आमना के लाल नुमाइंदगी करते हैं। कुरान ने अगले लफ्ज में फरमाया रसूली, अगरचे काबा मक्का में है मगर अल्लाह के रसूल मदीना में है। इस वक्त अल्लाह का कुर्ब काबे से वो नहीं मिलेगा जो सरकार से मिलेगा। अगरचे काबे को छोड़ के जा रहे हैं, मगर कोई यानी ये ना कहे कि ये मिन दूनिल्लाह के पास जा रहे हैं, ये अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की तरफ चूंकि जा रहे हैं। इस बुनियाद पर यानी जब हम काबे का काबा कहते हैं तो ये महज खुश अकीदगी नहीं, ये हकीकत है। और इस बुनियाद पर कुरान का ये फैसला मौजूद है और रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की हब्बिब इलैना, उस पर फिर असरात कितने मुरत्तब हुए। इसकी मिसाल यूं देखो कि हजरत साद बिन नबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हो हज्जतुल विदा के मौका पर बीमार हो गए मक्का मुकरमा में, और बीमारी इतनी शदीद थी कि वो समझ गए अपने जहन में पक्का, अब यहां से मैं जा नहीं सकता, यही मैंने फौत होना है। अब काबे की याद में जब बुखार होता था तो मोहब्बत कितनी थी, तो ऐसी जगह पे बंदा फौत हो जाए तो अजमत बड़ी है। लेकिन उनकी इयादत करने जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उनके खैमे में तशरीफ ले गए, सही बुखारी में है, तो वो रो रहे थे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या मौत से डर गए हो? तो कहने लगे महबूब मौत से नहीं डरा, मैं इसलिए डर रहा हूं कि सारे हज करके मदीना मुनव्वरा चले जाएंगे और मेरे मरने का वक्त है, मैं मक्का मुकरमा में फौत हो जाऊंगा। जो लज्जत मुझे मदीना मुनव्वरा में फौत होने की आनी थी वो नहीं आएगी। मुझे मदीना मुनव्वरा में मरने का जो सवाब है वो फौत होता नजर आ रहा है। यानी कभी ये कि यादे मक्का में बुखार हो और कभी ये कि अब यहां मरने को तैयार ही नहीं, और कहते हैं मरना तो है ही लेकिन मदीना में मरना वो तो बड़ी सआदत है। ये उस दुआ की तासीर थी, और ये तासीर थी कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो सारी जिंदगी कहते रहे अल्लाहुम्मा अर्जुकनी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती बिवलदि रसूलिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह अपने रास्ते में शहादत दे मगर मौत मदीना मुनव्वरा में दे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो जब इन्हीं अय्याम में बागियों ने उनके का मुहासरा कर लिया मदीना मुनव्वरा में, तो तजवीज़ पेश की गई कि आप शाम चले जाएं, वहां हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से आपकी हिफाजत रहेगी। तो आपने फरमाया फलन उफारिक दारा हिजरती व मुजावरत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मदीना हमारा दारे हिजरत है। मक्का में जब हमें तरक्की दी गई तो हमें मदीना दिया गया। अब तरक्की के बाद ना मैं मक्का में जाऊंगा ना मैं शाम में जाऊंगा, क्योंकि ये दारे हिजरत है और वहां जाकर जीने में मुझे वो लज्जत नहीं आएगी और जो कुर्बे रसूल में शहादत में लज्जत आएगी। मुजावरत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यहां सरकार की मुजावरत और पड़ोस
और कुर्ब मुझे हासिल है। तो इस बुनियाद पर ये यानी सारी सदियों में देखते आए तो फिर यही मोहब्बत की असर, यानी यहां तक कि वो हमारा गुजरात का एक आम सा शायर था इमाम दीन गुजराती, लेकिन जब भी वो भी इस मकाम पे पहुंचा तो कहता है मोहम्मद का जहां पे आस्था है जमीन का उतना टुकड़ा आसमां है। मोहम्मद का जहां पे आस्था है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पे जलवागर हैं वो जमीन नहीं वो आसमां है। और आला हजरत ने तो लिखा कि जमीन और आसमान का आपस में मुनाजरा हो रहा था। जमीन कह रही थी मैं अफजल हूं, आसमां कहता था मैं अफजल हूं। बात चलती रही, लेकिन बिल आखिर जमीन ने एक ऐसा अपनी ऐसी दलील दी कि आसमान जवाब क्या देता, आसमान की कमर ही टेढ़ी हो गई। खम पुश्ते फलक है इस ताने जमीन से, यानी जब आसमां कह रहा था सूरज हैं, सितारे हैं, बुलंदी है, ये है वो है, जमीन ने कहा सुन तेरे ऊपर कोई मदीना भी है। खम यानी आसमां इस तान से कुबड़ा हो गया। खम पुश्ते फलक है इस ताने जमीन से, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। बस बात समेटता हूं, ये खुलासा है इस हदीस में। आज हक पहचानने के लिहाज से इस वक्त दो बयानिए हैं। एक बयानिया हमारा है, एक दूसरे लोगों का है, और ये ऐसा नहीं कि इसको दलील से साबित करना पड़े, ये तुम सबके सामने है। दूसरे कहते हैं यहां क्या पड़ा है, क्यों आते हो, यहां आके क्यों रोते हो, तुझे है क्या, बल्कि आगे से नकलें उतारते हैं। ये सब कुछ मेरे सामने हुआ। कोई कहता है माज़अल्लाह यहां पत्थर है, कोई कहता है लकड़ी है, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। हमारा बयानिया क्या है, हमारे से मुराद ये नहीं कि हमारे जो शयूख अल हदीस हैं, जो पीराने तरीकत हैं, जो उलमाए किराम हैं, वो तो हैं ही। हमारे से मुराद है हमारा काश्तकार, हमारा दुकानदार, हमारा अवाम का कोई बंदा जो मसलक अहले सुन्नत पे है। वो क्या कहता है, जो अभी तक नहीं गया वो कहता है एक दिन सोने के दर पे जाऊंगा। जो गया हुआ है वो कहता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन में बैठा हूं, आपके मवाजा शरीफ पे बैठा हूं। जो हो आया है, अभी हुज्जाज आएंगे तो कहेंगे सरकार के दर से होके आ रहे हैं, सरकार के पास से होके आ रहे हैं। ऐसा है या नहीं? यानी हमारा हर बंदा उसका ये लहजा है, वो नहीं कहता कि मैं पत्थर के पास से होके आया हूं। अब पीछे जाके मुड़ के देखो, चूंकि कुरान कहता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। बाद वालों, ना तुमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, ना जिब्रील को कुरान लेके आते देखा, ना हजरत सिद्दीक़ अकबर के मुंह से या मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान से तुम्हें दावत मिली और तुमने दीन कबूल किया, तुम बड़े बाद में आए हो। अगर चाहते हो कि हम अपने अकीदे को देखें कि क्या ये मेयार के मुताबिक है, इसमें कोई फतूर नहीं है, तो अल्लाह ने फरमाया फिर सहाबा के अकीदे को देखो। इस तरह का सहाबा वाला अगर अकीदा है तो फिर तुम हिदायत याफ्ता हो। और जब इस मजमून में, इस पस मंजर में लफ्ज सहाबा बोला जाता है तो अहले बैत अतहार जो कि शर्फ सहाबियत से मुशर्रफ हुए वो भी साथ ही मुराद होते हैं। तो अब इस पर हदीस शरीफ मुस्नद इमाम अहमद में, मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है कि मदीना मुनव्वरा में अभी सहाबा जिंदा थे और गवर्नर मरवान था, और रोज़ा पाक का के गिर्द कुछ 4 दीवारें नहीं थीं जिस तरह अब हैं। उस वक्त एक ही कमरा था, हुजरा आयशा सिद्दीका की दीवारें, और दरवाजा खुला था। बाहर गुजरता बंदा भी देख लेता था कि अंदर कोई हाजिरी दे रहा है। तो मरवान गुजरा, उसे अंदर कोई बंदा कब्र शरीफ पर यूं माथा रख के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ के ऊपर वादियन वजहू, एक हदीस है कि अपना चेहरा उसने रखा हुआ था, दूसरा जब हाथा हूं अपना माथा रखा हुआ था अला कब्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ, ऐन कब्र शरीफ के ऊपर।
इस अंदाज में मरवान ने जब देखा गुजरते हुए तो उसने बड़ा झिड़की के अंदाज में कहा, अतद्री मा तस्नाउ, तू जानता है कि तू क्या कर रहा है? यानी यह मतलब था कि यह भी कोई हाजिरी देने का तरीका है जो तू कर रहा है। तो अंदर जो शख्सियत हाजिरी दे रही थी वो भी कोई मलंग और बुद्धू नहीं थी, वो सहाबी रसूल हजरत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। जब इसने कहा तादरी मा तस्नाउ, तू जानता है कि तू क्या कर रहा है? उसने कहा नाम, मैं जानता हूं। ये मरवान पर बड़ा गिरान गुजरा कि एक तो ये बंदा गलती कर रहा है और दूसरा आगे से इतना जबरदस्त बोला है नाम। तो आगे होकर इसने देखने की कोशिश की कि है कौन। फैजा हुआ अबू अयूब अल अंसारी, देखे तो वो तो हजरत अबू अयूब अंसारी मेजबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो अब ये डर गया। तो हजरत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सुन, तू कहता है जानता है कि तू क्या कर रहा है? जे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम आतिल हजर, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, मैं अपने रसूल के पास आया हूं। ये हैं दो बयानिए, एक है पत्थर वाला, एक है रसूल वाला। तो सहाबी ने पत्थर वाले की नफी की, लम आतिल हजर, मैं पत्थर समझ के नहीं आया, मैं कहां आया हूं? जे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया हूं। ये है शुरू से अहले हक का तरीका, और आज भी अल्लाह के फजल करम से वो मोहब्बत हमारे सीनों में मौजूद है। अल्लाह सबको बार बार हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।